सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना वामिका ऑफिशियल। सो अभी सुबह के बजे हैं 7 और यहाँ पे मैं सारी साफ़ सफाई कर रही थी क्योंकि आज हमारे घर पे है गुरुजी का सत्संग। गुरुजी आने वाले हैं। आज है एक्चुअली ना, आज पूर्णिमा है और हमने डिसाइड किया है कि हम पूर्णिमा पे गुरुजी का सत्संग किया करेंगे। लास्ट टाइम तो मम्मी और मैंने ही किया था, ज़्यादा कोई था नहीं। आज भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ हमारे नेबर की 2-3 आंटियाँ आएंगी। बट हाँ, अभी गुरुजी आने वाले हैं इसलिए मैं सब कुछ साफ़ सफाई कर रही थी। ये गुरुजी का स्वरूप, ये स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी का। और ये पूरा रूम गुरुजी का ही है। अभी गद्दी गुरुजी के अंदर लगी हुई है, बट सत्संग के लिए हमें गद्दी पूरी बाहर ट्रांसफ़र करनी है। उससे पहले मैं यहाँ पे गुरुजी के सारे स्वरूप, चरण स्वरूप सब कुछ क्लीन करना है। तो मैं यहाँ पे गुरुजी के सारे स्वरूप साफ़ कर रही थी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हैंकी लिया, गंगा जल लिया और गुरुजी के सारे स्वरूप और चरण स्वरूप अच्छे से साफ़ किए। ये सभी करते हैं जिनके घर भी सत्संग होता है, तो उससे पहले गुरुजी के सारे स्वरूप, सारे चरण स्वरूप, गद्दी अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। ये गुरुजी अपने वचनों में भी बोलते थे कि आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए, स्पेशली अगर आपके घर में गुरुजी की गद्दी है या फिर सत्संग होने वाला है तो यहाँ पे मैं सारा साफ़ कर रही थी। उसके बाद हम इसको अपने लिविंग रूम में लेके जाएंगे। तो बीच बीच में वामू भी हमें बहुत तंग कर रही थी, मम्मी इसको डांट रही थी बट ये लड़की बिल्कुल भी नहीं मानती। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे सारा फिनिश हो चुका था और जैसे हम डेली रूटीन जाते हैं, नहा धो के फिर हम मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद हमें गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाना स्टार्ट करना था। एक्चुअली हम इतना सत्संग करते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा हम नर्वस हो रहे थे। आके हमने फटाफट से सारी तैयारियां स्टार्ट कर दी। हमारा टाइमिंग था 11:15 का, गुरुजी का सत्संग स्टार्ट होना था सुबह। इसीलिए हमें थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि भाई का भी पूरा हमें लंच और ब्रेकफास्ट देना होता है, इसका ऑफिस था। तो इसीलिए हम यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रहे थे। आज हमें गौरव ने भी हेल्प करी थी क्योंकि इसे भी पता था गुरुजी का सत्संग है, लंगर प्रसाद बनाना है। ज़्यादा संगत नहीं आ रही, मैंने जैसे पहले बताया कि 3-4 आंटियाँ ही आएंगी, बट गुरुजी तो आ रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने सोचा हम प्रॉपर जैसे सत्संग में करते हैं वैसे ही सब करेंगे। सारा लंगर प्रसाद हमने यहाँ पे मम्मी और मैंने तैयार किया। जल्दी जल्दी हम टाइम भी देख रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था हम सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे टाइम तक, बट गुरुजी की ग्रेस से सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी और सत्संग भी बहुत अच्छा हुआ। आगे वाली वीडियो में आपको दिखेगा, बहुत अच्छा गुरुजी का दरबार भी लग गया था, सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी। एक्चुअली क्या है ना, हम तो सब कुछ कर लेते टाइम से, बट वामू भी है, वामू बीच बीच में तंग भी कर रही थी। सुबह का टाइम था, इसको सुबह बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ये चाहती है कि 11-12 बजे के आसपास मैं सो जाऊं, बट मैं इसको सुला नहीं रही थी क्योंकि हम चाह रहे थे सत्संग के टाइम पे ये सो जाए, अदरवाइज़ ये बहुत परेशान करती है। और यहाँ पे मेरे गुरुजी का पूरी गद्दी, पूरा दरबार लग चुका है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पूर्णिमा एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है, इस पे आप जितनी भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं ले लीजिए। तो अभी हम यहाँ पे सत्संग स्टार्ट ही करने वाले हैं। और वामू को देखो, एक आंटी हमारे घर आई और उनका पर्स लेके ये लड़की बाहर जा रही थी। तो यहाँ पे गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हो चुका है। गुरुजी हम सबको बहुत ब्लेस कर रहे थे यहाँ पे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं गुरुजी। और ये आरती स्टार्ट हो गई थी, गुरुजी का भोग वगैरह सब कुछ लग चुका था। एक्चुअली मैं लंगर प्रसाद की वीडियो ना शूट नहीं कर पाई क्योंकि सब लोग आ गए थे ना, तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी और सेवा के लिए भी मम्मी और मैं ही थे, तो इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। और आरती चल रही है, बीच बीच में वामू डांस कर रही है मैडम। वामू ना आज सो गई थी तो वो बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए सब ने आराम से ध्यान लगाया। एक्चुअली सत्संग में क्या होता है ना कि ध्यान लगाना चाहिए और सब लोग लगाते भी हैं, बट वामू है, बच्चा है, शरारतें करती है, इसलिए किसी का ध्यान लग नहीं पाता। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको सत्संग के बीच में मैं सुला दूँगी। तो ये 1 घंटे का सत्संग था और अभी 12:30 हो रहे थे, 11:15 से 12:30।
सत्संग था। तो अभी सत्संग स्टार्ट हो चुका है, गुरुजी की आरती बस हो रही है, एंड हो चुका है और आरती के बाद हम सारे लोग भी लंगर प्रसाद लेंगे। तो फाइनली गुरुजी का सत्संग बहुत अच्छे से हो गया। बहुत जो हमें नर्वसनेस थी ना सुबह, वो सारी गुरुजी ने ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दी थी। तो अभी हो चुके हैं शाम। शाम में हम सब तैयार हो गए थे। एक्चुअली दिन में ना हम सो गए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। अभी हम यहाँ पे तैयार हो गए क्योंकि हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली ये व्लॉग है मम्मी के बर्थडे का, बट मम्मी ना शूट नहीं कराना चाह रही थी कि केक और ये सब मम्मी को अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए सिर्फ मैंने बाहर जब हम डिनर पे गए थे उसकी वीडियो ही शूट की थी। तो अभी हम हो चुके हैं रेडी। फटाफट से मैंने एक्चुअली हेयर वॉश किया था। सुबह भी मैंने हेयर वॉश नहीं किया था क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी था। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। वामू के पापा, मैं, भाई और मम्मी और ऑफ कोर्स वामू तो अभी हम सब जा रहे हैं। ये देखो मेरे इसके सैंडल्स भी मेरे हाथ में ही थे। अभी मम्मी मुझे यहाँ पे बोल के गई हैं कि सारे दिन बस वीडियो में ही लगी रहती है। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे हरीश हम इसीलिए आते हैं, ये सेक्टर 54 वाला हरीश है। हम यहाँ पे इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे ना एक तो सेल्फ सर्विस नहीं है, तो इसीलिए हम आराम से बैठ के इजीली खा सकते हैं। और बाकी वामू परेशान बहुत करती है। हम पहले हल्दीराम जाने की सोच रहे थे बट वहाँ सेल्फ़ सर्विस है, इसीलिए हमने वो प्लान ड्रॉप किया। तो हम हरीश गए। बीकानेर में भी यही इशू आता है और ये लड़की हमें बिल्कुल भी नहीं बैठने देती, तो इसीलिए हमने सोचा यहाँ पे ना सीट्स क्या हैं, सोफ़े की सीट्स हैं। आप अगर देखो, ये देखो कितना अच्छे से सोफ़े की सीट्स हैं, यहाँ पे चेयर्स नहीं हैं, तो इस पे ना वामू इजीली बैठ जाती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे गए थे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो अभी रात के बज रहे हैं 11। हमने डिनर विनर करके सब आ चुके हैं। बस अब हम जाएंगे सोने। पूरा दिन बहुत हेक्टिक हो गया। एक्चुअली कल भी पूरा दिन हेक्टिक ही गया था, गुरुजी का सत्संग था, उसके बाद हम थक गए थे। तो अभी क्या है ना, हम डिनर करके आ चुके हैं। आके हमने केक वगैरह काटा। मम्मी सब शूट कराना पसंद नहीं करती, तो इसलिए मैंने नहीं किया। केक की फ़ोटो मैं डाल दूँगी, आप देखिए कैसे हमने मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। हमें मम्मी के बर्थडे की ना बहुत एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि हम बच्चे तो सेलिब्रेट करते ही रहते हैं, कभी कुछ, बट बड़े लोग ना इतना सेलिब्रेशन करते नहीं हैं, तो इसीलिए उनके बर्थडे की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है और कुछ ज़्यादा ही होती है। वामू ने भी बहुत इन्जॉय किया, मम्मी के साथ केक काटा, केक खाया भी उसने थोड़ा। तो उस मैडम का तो पूरा दिन ही बहुत मज़े में गया। बच्चों का मज़े में ही जाता है, इसका तो कुछ ज़्यादा ही पूरा दिन मस्ती करती रहती है। हम इसके पीछे पीछे लग के ना थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। बाहर भी हम इसको लेके जाते हैं ना, ये बिल्कुल भी लड़की नहीं बैठती। मैं और बच्चों को देखती हूँ वो बहुत अच्छे से बैठ के अपने डिनर करते हैं, जो भी उन्हें खाना होता है वो खाते हैं, बट ये कुछ भी नहीं करती। मतलब पता नहीं इसकी शरारतें इसके दिमाग में आती भी कैसे हैं, बहुत ज़्यादा शरारती है ये लड़की। तो अभी रात के बज चुके हैं 11। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं भी, अब बस सोऊंगी और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय।